Actually, Siddharth is a very very close friend of ours. बहुत अच्छे दोस्त हैं. इनकी फिल्म is like our film, is like our home production. मजाक कर लेते हैं हम लोग इनके बारे में. हम लोग अभी वो साथ में होते तो हमारी उतनी ही बैंड बजाते जितनी हम लोग. बहुत मज़ा आया. It's a very new kind of a score. नया sound है, नई एनर्जी है. It's a lot of madness. We have Hrithik, Katrina, Siddharth Anand, action, rom-com. पहली बार ऐसा हो रहा है और we are very very proud to be a part of this soundtrack. तो ऑफ कोर्स म्यूजिक बनाने में यही मतलब चैलेंज तो यही था कि जो स्केल है फिल्म की, मतलब इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स एवर मेड. ऋतिक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ ऑल टाइम. कटरीना इज़ अ मैसिव स्टार. तो चैलेंज ये था कि म्यूज़िक उस लेवल का हो, नया हो, फ्रेश हो और हर तरीके से मतलब जो फिल्म की इमेज है वो एक्चुअली आजकल फिल्मों का जो चेहरा है वो म्यूज़िक है. वो फिल्मों को जो पहली बार लोगों तक ले जाई जाती है वो म्यूज़िक के द्वारा ले जाई जाती है. सो आई मीन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी थी, तो हमने ये निभाने की कोशिश की है. नए साउंड्स ट्राई किए, नए तरीक़ों से गाने बनाए हैं और बॉलीवुड का पहला EDM ट्रैक जो है वो तू मेरी है. एक न्यू डिस्को जॉनर में इसका टाइटल ट्रैक, बैंग बैंग का टाइटल ट्रैक बनाया गया है. ये एल्बम ऐसा एल्बम है कि हर 8-10 सेकंड पर, हर 10-12 सेकंड पर जब आप गाने सुनेंगे एक नया एलिमेंट आपको नज़र आएगा उसमें. न्यू साउंड, मे बी इट कैन बी अ बिग क्वायर सेक्शन और मे बी इट विल बी डबल गिटार्स. कुछ भी समथिंग न्यू विल कीप ऑन कमिंग. लाइक फॉर बैंग बैंग का टाइटल ट्रैक में नई बेस लाइन. Nothing is monotonous in this entire soundtrack. That is something which is exciting both of us. और बहुत मज़ा आया. Great singers we worked with, great arrangers. Our arrangers Abhijit Nalani, who's been with us since Jhankar Beats. You know, उन्होंने गाने इसके arrange किए. Kiran, you know, all of them, some great energy on the soundtrack. अगर हमने एक गाना बनाया है और उससे अच्छा हो सकता है, so he knows how much we can push it. तो इतने जल्दी सेटल करते नहीं हैं वो गाने के लिए. हर गाने के लिए हम लोग कम से कम 8 से 10 पूरे गाने हम लोग ने रिकॉर्ड किए हैं. एंड ही इज़ चोजन द बेस्ट वन आउट ऑफ इट. सो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर चूजिंग द बेस्ट. हम हमेशा कहते थे जब पहले हमने शुरुआत की कि हमने सुना है कि एक अच्छा साउंड ट्रैक बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, तो हमने कहा कि यार हमें भी कभी एक दिन ऐसा होगा कि बहुत वक्त लगा कि अच्छा साउंड ट्रैक करेंगे. तो आजकल ऐसा होता है हमारे साथ में, तो बहुत मज़ा आता है. वी इन्जॉयड. और एक गाने को जब आप पहली बार बनाओ, फिर उसके बाद आप घर ले जाओ, सुनो, तो नए आइडियाज़ आते हैं, नई सोच आती है, नई कुछ बातें आ जाती हैं, तो वो गाना डेवलप होता है वैसे. सो इट्स अ वंडरफुल वे टू वर्क. पर जो भी प्रोसेस था और जितना भी टाइम लगा या जितना भी टाइम हम लोग ने मारामारी की या जो भी किया, आई थिंक इट वॉज टोटली वर्थ इट. बिकॉज आज 2 गाने रिलीज़ हुए हैं और दोनों गाने नंबर 1 ऑन द चार्ट्स. सो इट्स फैंटास्टिक इन ऑल चार्ट्स. आई थिंक जब तू मेरी आया, इट वेंट टू नंबर 1. मेहरबा आया, इट वेंट टू नंबर 1. इंशाल्लाह जब बैंग बैंग टाइटल ट्रैक आएगा वो नंबर 1 पे जाएगा. एंड जस्ट थैंक यू फॉर द लव. एंड फॉर विशाल एंड आई एंड सिद्धार्थ वुड लाइक टू थैंक ऑल यू गाइज फॉर लविंग द साउंड ट्रैक ऑफ बैंग बैंग. ऋतिक इनफैक्ट स्टूडियो भी आए थे काफ़ी बार. इनपुट नहीं दिया उन्होंने, वो अप्रिसिएशन देने में, मतलब ही वॉज वेरी वेरी काइंड. जब वो गाने सुनते हैं तो मतलब उन्हें, एक तो वो म्यूज़िकल फैमिली से हैं, उनकी जो एक म्यूज़िकल प्रथा है उनकी फैमिली में. रोशन साहब एक बहुत महान संगीतकार रह चुके हैं. राजू जी, राजेश रोशन साहब हैज़ डन सच फिनोमिनल वर्क कि मतलब वो लेजेंड्स में गिने जाते हैं. तो उनकी फैमिली इतनी म्यूज़िकल है, तो वो म्यूज़िक को जानते हैं, म्यूजिशियंस को जानते हैं, उनके टेम्परमेंट को पहचानते हैं. तो जब वो स्टूडियो आते थे हमेशा ही बी वेरी इनकरेजिंग. मतलब गाना सुन के उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, दैट्स अ पे ऑफ फॉर अस. एक म्यूजिशियन के लिए इससे बड़ा मतलब कोई ये नहीं होता, कोई फल नहीं होता काम का कि जो सुनने वाला हो वो खुश हो जाए तो आपकी म्यूजिक सुन के. सो दैट फील्स ग्रेट. 2 अक्टूबर को आप जाइए थिएटर में. बैंग बैंग रिलीज हो रही है. इट्स ऑसम. चेक इट आउट.